स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है इस साल का। इस साल अधिकतर एग्ज़ामों में श्रीलंका संकट पे पूछा ही है और उम्मीद है 67 और 68 तक ये चलेगा ही। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो और हो सके तो अपने लिए नोट्स बनाइएगा अलग, और यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा ही। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये। उम्मीद है सब लोग देखेंगे और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगे। बीपीएससी मेंस का करंट अफेयर बहुत ही अच्छा है। नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें, श्रीलंका संकट में हम लोग देखेंगे श्रीलंका संकट के कारण और भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यहीं से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अधिकतर ऑडिटर AAO और CDPO के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बने ही हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको लिखा जाए। अच्छे तरह से हमने लिखने का कोशिश किया है, आप भी इससे अच्छा नोट्स बनाइए। ठीक है, आइए देखते हैं श्रीलंका संकट में क्या भूमिका लिख सकते हैं। छोटा शॉर्ट में भूमिका होनी चाहिए। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका पिछले कुछ महीनों से गंभीर आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। ठीक है, ये भूमिका में हो गया। और श्रीलंका में आर्थिक संकट के क्या क्या कारण हैं, आप अलग डायग्राम बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है कोविड-19 का प्रभाव। उसमें क्या लिखें, कैसे लिखें, देखते हुए चलिए और समझते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और अपने लिए अलग नोट्स बनाइए दोस्तों। इससे भी अच्छा नोट्स बनाइए, हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन आधारित है। पर्यटन उद्योग का श्रीलंका के GDP में 5% का योगदान है। कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है, जिससे श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार का अभाव कम हो गया। कोविड-19 के वजह से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से चाय के साथ अन्य वस्तुओं का नियम प्रभावित हुआ, जिससे निर्यात, यहाँ नियत नहीं निर्यात होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार को कमी हो गई। ठीक है, दूसरा देखते हैं कारण क्या है। राजनीतिक प्रशासनिक कारण। राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में वोट बैंक की राजनीति और नीतिगत कदम को माना जाता है। उसमें क्या है, सत्ता का केंद्रीकरण, यानी कि श्रीलंका सरकार में राजपक्षे परिवार का वर्षों से दबदबा रहा है। सब लोग को जानकारी होगी इस बात की। दूसरा है वोट बैंक की राजनीति। उसमें क्या किया गया था, 2019 के श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र गोटबाला राजपक्षे जनता को टैक्स में छूट देने का वादा किए थे। जब वे सत्ता में आए तो टैक्स कटौती से निर्णय किए। इससे सरकार को 1.4 बिलियन डॉलर राजस्व का नुकसान हुआ। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। हमने प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग को GK विद PCS बाय प्रेमचंद्रा किया है। उम्मीद है आप सबको भी अच्छा लगेगा। रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध, ये क्या था, 2021 की शुरुआत में विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए और जैविक खेती को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे कृषि उत्पादन पर असर पड़ा। खाद्य आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए आयात का सहारा लिया, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार में और कमी होने लगी। IMF की एक रिपोर्ट में कहा गया कि उर्वरक प्रतिबंध ने चाय और रबड़ के निर्यात को भी प्रभावित किया, जिससे आर्थिक संकट हुआ। ये कारण थे। तीसरा कारण है आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण में निम्न कारणों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से कारण हैं आर्थिक कारण में, किस कारण संकट हुआ श्रीलंका में। आयात पर अत्यधिक निर्भरता, यानी कि श्रीलंका दुनिया के उन देशों में शामिल है जो अपनी ज़रूरत के ज़्यादातर चीज़ों को आयात द्वारा पूरा करता है, जैसे पेट्रोलियम, कपड़ा, दवाइयों के लिए कच्चा माल, गेहूं, चीनी आदि सब आयात द्वारा पूरा करता है। कोविड-19 और यूक्रेन रूस युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से आयात प्रभावित हुआ, जिससे ज़रूरी वस्तुओं की किल्लत होने लगी। इसलिए भी दिक्कत हुआ, आर्थिक संकट हुआ। दूसरा है कर्ज पर निर्भरता, यानी कि विशेषज्ञों के अनुसार पिछले एक दशक के दौरान
श्रीलंका सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेशों से बड़ी रकम कर्ज के रूप में ली, जिसमें चीन और भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। भारी विदेशी कर्ज का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का रुख करना पड़ा, जिससे 2022 के शुरुआत में विदेशी मुद्रा भंडार 2018 में $6.9 बिलियन से घटकर $2.2 बिलियन हो गया, ख़त्म हो गया। इससे ईंधन और अन्य आवश्यक चीज़ों के आयात पर असर पड़ा। ईंधन और उपयोग की वस्तु की किल्लत होने लगी, ये भी एक कारण था। ठीक है, रुपया का फ्लोट किया जाना, यानी कि श्रीलंका सरकार ने मार्च 2022 में श्रीलंकाई रुपया फ्लोट किया, यानी मार्च 2022 में इसकी कीमत विदेशी मुद्रा बाज़ारों की मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाने लगी। ये कदम मुद्रा के अवमूल्यन करने के मकसद से उठाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज मिल सके। हालांकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरावट ने हालात और ख़राब कर दिए। ठीक है, तो यही कारण थे आर्थिक कारण। अब है वैश्विक कारण में क्या है। वैश्विक कारण में रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव, यानी कि रूस और यूक्रेन युद्ध दो तरह से श्रीलंका अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। एक तो रूसी पर्यटकों का श्रीलंका आना प्रभावित हुआ, बंद हो गया। दूसरा, युद्ध के वजह से कच्चे तेल, गेहूं सहित दूसरे खदानों की कीमत बढ़ी। इससे श्रीलंका का व्यापार घाटा बढ़ा और श्रीलंकाई रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता चला गया, ये भी एक कारण था। ठीक है, उसमें है आतंकी हमला। 2019 में ईस्टर रविवार को श्रीलंका के होटलों चर्च में हुए आतंकी हमलों में 250 से अधिक लोग मारे गए। इससे श्रीलंका का पर्यटन उद्योग तबाह हो गया। इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा। ठीक है, इन कारणों के वजह से श्रीलंका में विदेशी मुद्रा कोष यानी कि डॉलर की कमी हुई, जिसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव निम्न रूपों में देखा गया। कौन कौन से रूप हैं? आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? श्रीलंका विदेशी मुद्रा कोष की कमी हुई, जिससे जरूरी सामान का आयात प्रभावित हुआ। कर्जदारों को भी इलाज समय पर नहीं मिल पाया, इससे नए कर्ज मिलना मुश्किल हो गया। ईंधन के कमी के कारण उद्योग धंधे तबाह हो गया। दूसरा है राजनीतिक प्रभाव। आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोल, डीजल, दवाइयों का आयात डॉलर की कमी के कारण नहीं हो पाया, जिससे इन सामानों की किल्लत पैदा हुई और लोगों के गुस्से ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। तीसरा है सामाजिक प्रभाव। श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल और रोज़मर्रा की वस्तुओं की कमी के कारण जनता सड़कों पर उतर आई, जिससे राष्ट्रपति राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। राष्ट्रपति भवन को आम जनता ने कब्जा में ले लिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जीके पीसीएस बाय प्रेमचंद्रा प्री एग्जाम ट्रेनिंग चैनल को ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, वैश्विक प्रभाव में वैश्विक मानवाधिकार के क्रियान्वयन पर बाधा पहुंचा। सतत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य प्राप्ति के चुनौती बढ़ी। तीसरा है वैश्विक प्रभाव में श्रीलंका संकट में बाकी दुनिया के सामने यह सिखाया है कि अंधाधुंध कर्ज का वास्तविक खतरा कितना है, इसलिए अंधाधुंध कर्ज नहीं लेना चाहिए विदेशों से। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता पैदा हुई है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई है। ठीक है, और भारत पर देखें क्या प्रभाव पड़ा श्रीलंका में आर्थिक संकट का। ठीक है, पहला देखते हैं बजट पर दबाव। श्रीलंका के आर्थिक एवं मानवीय चुनौतियों को दूर करने के लिए अभूतपूर्व सहायता की, इससे बजट पर भी दबाव पड़ा। ठीक है, भारत के भी बजट पर भी दबाव पड़ा। गेहूं का इतना दिया गया, उसके बाद यहाँ देख ही रहे हैं गेहूं की किल्लत हो गई भी भारत में, आटे का रेट कितना हो गया। चीनी प्रभाव का विस्तार। चीनी सरकार हिंद महासागर में अपनी पैठ जमाने के लिए श्रीलंका संकट का कायदा उठाकर श्रीलंका में प्रभाव बढ़ाने के ताक में है। पहले से ही हवद टोटा बंदरगाह का स्वामित्व हासिल कर चुके हैं। ऐसे में चीन का बढ़ता प्रभाव को रोकने के लिए भारत पर चुनौती बढ़ी है, ताकि चीन जो है श्रीलंका से दोस्ती न कर ले, इसलिए भारत ज़्यादा मदद करने को उत्साहित है। प्रवासन दबाव। यह देखा गया है कि श्रीलंका में जब भी कोई संकट या हिंसा पैदा होती है तो वहाँ की तमिल आबादी का तमिलनाडु में पलायन होता है।
22 मार्च 2022 को रामेश्वरम तट पर जत्थों में आए 16 श्रीलंकाई तमिल एक उदाहरण है। वहाँ से भागकर यहाँ आ जाते हैं इंडिया में। ठीक है, भारत के लिए सकारात्मक पक्ष या अवसर या सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, ये भी देखते हैं। भारतीय चाय के निर्यात में वृद्धि हुई, यानी कि वैश्विक चाय बाजार में श्रीलंका चाय की आपूर्ति अचानक बंद होने के बीच वैश्विक चाय बाजार में भारतीय चाय के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। भारतीय कपड़ा उद्योग को नए बाजार की अवसर, यानी कि श्रीलंका संकट के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग की यूके, यूरोपियन संघ, लैटिन अमेरिका देशों के बाज़ार में पहुंच बढ़ेगी। श्रीलंका पर संकट आया तो श्रीलंका का जो भी है बाज़ार बंद हो गया, उसके कारण आयात निर्यात नहीं हो सका। तीसरा है श्रीलंका में चीन की संतुलित करने का अवसर है। चौथा है भारत के वैश्विक बाज़ार का असर, यानी कि भारत अपने वैश्विक व्यापार के लिए कोलंबो बंदरगाह पर निर्भर है, क्योंकि भारत के ट्रांसशिपमेंट का 60% इसी बंदरगाह द्वारा नियंत्रित किया गया है। आगे है भारत श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी में से भी एक है। श्रीलंका से बड़ी संख्या में सैलानी भारत आते हैं। भारत श्रीलंका को सालाना $5 अरब का निर्यात करता है, जो उसके कुल निर्यात का 13% है। तो ये सारे संकट और स्थितियाँ भारत में ही पैदा होगी। यही है, भारत ने श्रीलंका में पर्यटन, रियल एस्टेट, विनिर्माण, संचार, पेट्रोलियम सुरक्षा आदि के क्षेत्रों में निवेश किया है। श्रीलंका ने जारी आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता से भारत के व्यापार निवेश के लिए चुनौती पैदा हुई है। 5वां पॉइंट में है मानवीय संकट। क्या मानवीय संकट आएगा? भारत श्रीलंका का एकमात्र निकटतम पड़ोसी होने के कारण बड़े पैमाने पर मानवीय संकट का खतरा भी भारत को प्रभावित कर सकता है। भोजन, दवाओं की कमी और बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के साथ भारत हर संभव सहायता के माध्यम से संकट को टालने के लिए खुद को अत्यधिक जिम्मेदार स्थिति में पाता है। ठीक है, तो श्रीलंका संकट से भारत क्या सीख सकता है, क्या सबक लेने की ज़रूरत है, ये भी देखते हैं। श्रीलंका संकट से भारत को 2 तरह से सबक लेने की ज़रूरत है। एक तो है आर्थिक सबक और दूसरा है राजनीतिक सबक। किस तरह से ले सकता है? आर्थिक सबक में दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था वैसे तो अलग अलग होती है, लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो सभी देश के अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, अगर खाने के ज़रूरी सामान किसी देश में पर्याप्त नहीं है तो उस देश को विदेशों से वो सामान आयात करना पड़ता है, जिसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार की ज़रूरत होती है। विदेशी मुद्रा हासिल करने के लिए भारत को निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा है विदेशी मुद्रा भंडार पर नज़र रखने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार को इस बात पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 7 महीने के आयात के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ये नहीं कि सब चीज़ देते रहें। ठीक है, आयात बिल घटाने की और कदम उठाना होगा। भारत के लिए ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, कोयला को कम करें, साथ ही खाने के तेल का उत्पादन किस तरह बढ़ाया जाए, इस तरह ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे आयात बिल को कम करने और आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। ठीक है, आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी ज़रूरत का कुल 80 से 85% तेल बाहर के देशों से आयात करता है। पिछले कुछ दिनों से रूस यूक्रेन संकट के बीच तेल के दामों में उछाल देखा गया है। यदि तेल के दाम बढ़ते रहे तो विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने में वक्त नहीं लगेगा। इस वजह से भारत को तेज़ी से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ानी होगी। ठीक है, यही हाल कोयले के क्षेत्र में भी है। बिजली के लिए भारत आयात किए गए कोयले पर निर्भर है। हाल के महीनों में कुछ राज्यों ने बिजली संकट का सामना किया है, आप लोग सब देख चुके होंगे। खाने के तेल और सोना के आयात पर भी बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का खर्च होता। इन पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार के साथ साथ जनता को पहल करने की ज़रूरत है। श्रीलंका संकट का दूसरा पहलू राजनीति भी है। उस लिहाज से भारत को सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए? सत्ता का केंद्रीकरण, यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण कुछ हाथों में सालों तक होना भी किसी देश के हित में नहीं है। श्रीलंका के सत्ता में राजपक्षे परिवारों का वर्षों तक दबदबा रहा, वैसे भी ही हालात कुछ भारत में भी हैं। यहाँ आर्थिक राजनीतिक फैसले कुछ सलाहकारों में हाथों में हैं।
श्रीलंका संकट में सबक लेते हुए भारत सरकार को इस राजनीति में बदलाव करने की ज़रूरत है। आगे है बहुसंख्यकवाद की राजनीति। बहुसंख्यकवाद की राजनीति से सरकार को असल मुद्दे से ध्यान भटक जाता है। इससे भारत को सबक लेने की ज़रूरत है। आगे है वोट बैंक की राजनीति से सबक, यानी कि श्रीलंका संकट के कई कारणों में कर्ज का बोझ, सरकार चलाने का तरीका, उनको नीतियों सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। भारत सरकार सबक ले सकती है। गवर्नेंस को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और केवल वोट को राजनीति के लिए फैसले नहीं लेने चाहिए, जैसा कि श्रीलंका सरकार ने किया। उदाहरण के लिए 2019 में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र गोटबाया राजपक्षे जनता को टैक्स छूट देने का वादा किया था। जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने इसे लागू भी कर दिया। उस टैक्स छूट की वजह से सरकार की कमाई पर असर पड़ा और जिससे आर्थिक संकट भी आया। ठीक है, श्रीलंका के आर्थिक संकट के बीच सरकार को ऐसा लगा कि यदि खाद का आयात रोक दिया जाए तो विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है और अप्रैल 2021 में गोटबाया राजपक्षे ने खेती में इस्तेमाल होने वाले सभी रासायनिक उर्वरकों के आधार पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। लेकिन सरकार इस फैसले के दूरगामी परिणाम के बारे में नहीं सोच पाई। नतीजा हुआ कि पैदावार पर असर पड़ा, बिना खाद के कृषि उत्पादन कम हुआ। इसलिए सरकार द्वारा लिए गए फैसले में अलग अलग एक्सपर्ट की राय जरूरी है। ठीक है, श्रीलंका संकट में भारत की प्रतिक्रिया क्या है ये भी देखते हैं। जहाँ से प्रश्न पूछे, प्रश्न में क्या रहे पॉइंट उसको ही लिखना है दोस्तों। मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपके अनुसार। भारत अपने पहले पड़ोस नीति के तहत श्रीलंका के आर्थिक एवं मानवीय संकट को कम करने के लिए पर्याप्त सहायता पहुँचाई है, जो इस प्रकार है। भारत ने कुल $4 अरब की सहायता प्रदान की है। 19 अगस्त 2022 को भारत में एक विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक सौंपा। भारत सरकार ने 65,000 टन खाद भेजा है, 4 लाख टन ईंधन भेजा है। श्रीलंका में मेडिसिन सहायता भी भेजी है। और भारत के लिए श्रीलंका का क्या महत्व है, सामरिक और राजनीतिक महत्व क्या है। हिंद महासागर में श्रीलंका भौगोलिक अवस्थिति की वजह से भारत के लिए राजनीतिक और समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक महत्व क्या है, भारत अपने वैश्विक व्यापार के लिए कालवा बंदरगाह पर निर्भर है, क्योंकि भारत के ट्रांसशिपमेंट का 60% इसी बंदरगाह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। श्रीलंका को सालाना $50 अरब का निर्यात करता है। श्रीलंका में पर्यटन, रियल एस्टेट, विनिर्माण, संचार, पेट्रोलियम आदि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भारतीय निवेश हैं। सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर श्रीलंका भारत के नज़दीक है। ठीक है, अब भारत श्रीलंका के बीच द्वंद्व क्या है। श्रीलंका में चीन की बढ़ती भूमिका, यानी कि 2005 में महिंद्रा राजपक्षे के श्रीलंकाई प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा है। इसके बाद श्रीलंका अधिकांश विकास योजनाओं का कॉन्ट्रैक्ट चीन को मिला, जिसमें सैकड़ों बिलियन डॉलर की लागत वाले इबन टोटा और कोलंबो गॉल एक्सप्रेस शामिल हैं। तो चीन की तरफ झुकाव बढ़ा है श्रीलंका का। भारत और श्रीलंका के बीच तमिल अल्पसंख्यकों और उनके अधिकार संबंधी मांगों का मुद्दा है। श्रीलंका ने अब तक 1987 के भारत श्रीलंका के शांति समझौता को लागू नहीं किया है, जिसमें सभी प्रांतों में तमिल अल्पसंख्यकों का अधिकार देने का वादा किया गया था। चीन जासूसी जहाज़ को श्रीलंका में आने की मंजूरी भी देते हैं। भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका चीन के जासूसी जहाज़ इवान वांग 5 को इबन टोटा बंदरगाह पर आने की मंजूरी दी है। यह बंदरगाह 16 से 22 अगस्त इबन टोटा बंदरगाह पर पहुंचा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी जहाज़ भारत के मुख्य नौसेना बेस और ISRO तथा परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए आया है। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों को लेकर तनाव देखा जाता है। तो ये सारे पॉइंट हमने बता दिया, आप इसमें से देख सकते हैं अपने अनुसार जहाँ से पॉइंट आपको लेना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और ऐसे ही नोट्स, इससे अच्छा नोट्स आप बनाइएगा, मैंने बता दिया। ठीक है, ऐसे ही नोट्स के लिए चैनलों को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।